ओम। खेरा पानी वाला कौन सा है? आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए हैं, सारे संकल्प आपके पूरे हो गए हैं। थोड़ा सा संकल्प पूरा होने के पश्चात फिर आपको क्या करना है उसके संबंध में 5 मिनट आप आंख बंद करके रखते हुए ध्यान से पूरी बातें सुनेंगे। और अगर ये पूरा आप सुन लिए ढंग से तो फिर निश्चित रूप से आपका जीवन एकदम बदल जाएगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वस्थ होने के पीछे जो सबसे बड़ी विधि है वो आपका मस्तिष्क है, जो इसके पीछे पूरी तरह कार्य करता है। अगर आपका मस्तिष्क ठीक है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई सूजन नहीं है तो आपसे ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। मस्तिष्क में जो सूजन होती है वह सूजन अगर समाप्त कर दी जाए, येन केन प्रकारण समाप्त कर दी जाए, तो फिर आपसे ज्यादा निरोगी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरा कोई भी नहीं है। जो सूजन है वो 3 प्रकार की है। एक सूजन आपकी शरीर की सूजन है, दूसरी सूजन आपके हाड़ मांस के शरीर में आपके मस्तिष्क की सूजन है, और तीसरी सूजन आपकी जो सूक्ष्म जगत है उसमें जो आपका सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में जो बनावट है मस्तिष्क की, उसमें सूजन है। इनमें जो सबसे खतरनाक सूजन है वो आपके सूक्ष्म शरीरों में जो सूजन है वो सबसे खतरनाक है। आपकी जितनी भी नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं हैं, स्मृतियां हैं, वह स्मृतियां चाहे पूर्व जन्म की आपकी हों, चाहे वह स्मृतियां आपके पूर्वजों की हों, और चाहे वह स्मृतियां आपके इस जन्म की क्यों ना हो, अगर नकारात्मक हैं तो सूक्ष्म शरीर में आपके सूजन बनी रहेगी और धीरे 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 बढ़ती रहेगी। अगर इस सूजन को बढ़ने से न रोका जाए तो अकाल मृत्यु का योग बनता है। इस अकाल मृत्यु में कोमा में चले जाना, लकवा का प्रकोप होना, पैरालाइज हो जाना, हार्ट अटैक्स होना, दौरे पड़ना, पागलपन जैसी हरकतें करना, हमेशा भ्रम रहना, बेहोशी में जीना, घर परिवार हो चाहे बाहर हो, किसी भी प्रकार के संबंध को ना समझ पाना और ना व्यवहार कर पाना ठीक से, ये सब गतिविधियां होती हैं। और एक बात और ध्यान से समझ लें, बुखार से लेकर के कैंसर तक, एड्स तक की सूजन
यही सूजन जिम्मेदार है जो रोग बनते हैं और बढ़ते हैं, असाध्य होते हैं। तो इस सूजन को हटाना बहुत आवश्यक। इस सूजन को हटाने के लिए आपने दरबार का नियम 1 दिवसीय हवन किया है, तो जो सूक्ष्म शरीरों की आपकी सूजन है वह 90 से 95% समाप्त हो जाती है, जिसका एहसास आप सभी को हो रहा है। आपको सभी रोग और कष्ट होते तो सब तिरोहित हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। वह जो सूजन है सूक्ष्म शरीरों की लगभग जा चुकी, जो 10-5% बची है वह जब आप दरबार स्थूल शरीर से भी, क्योंकि सूजन का जो असली जो सप्लायर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, वह सूजन जा चुकी होती है। इसलिए आपके हाड़ मांस के शरीर की भी 40 से 50% सूजन समाप्त हो जाती है। जो 40 से 50-60% सूजन जो बचती है आपकी, इसके लिए आपको दरबार के लेपन का सहारा लेना चाहिए। जैसे आपके हवन सिद्ध हैं दरबार के, ऐसे ही आपके दरबार का सिद्ध लेप भी है जो बाबा और माँ के द्वारा सिद्ध है, जिसे आप अपने सिर पर लगाते हैं 1 घंटे प्रतिदिन। तो आपकी मस्तिष्क की सूजन भी समाप्त हो जाती है। यह सामान्य रूप से जो पीड़ित लोग हैं वो 3 माह तक करें। जो गाली गलौज, मार पीट, तोड़ फोड़, उठा पटक करते रहे हैं, पागलपन जैसी हरकतें करते रहे हैं, पागल ही हो गए थे, वो 6-7 महीने कर लें। जो असाध्य रोगी हैं उनको तब तक करें जब तक कि पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए। ऐसे आपकी सूजन का निराकरण हो जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मस्तिष्क की इस सूजन को नष्ट करने का इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं है, औषधि नहीं बनी। ये सिर्फ गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से ही समाप्त होती है। अन्यथा आपने देखा होगा जब लोग कोमा में चले जाते हैं तो डॉक्टर हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं, फिर आपसे कहते हैं अब तो भगवान का ही भरोसा है, अब तो ईश्वर से प्रार्थना करो, हमने अपना काम पूरा कर दिया। फिर पता लगता है 90% लोग इस कोमा से बाहर नहीं आ पाते। वह सूजन के कारण होता है, जो स्थूल शरीर में आपके सूजन उसके कारण होता है। और जो दरबार से नहीं जुड़ा है उसका तो सूक्ष्म शरीर भी सूजन में है, वो तो बचते ही नहीं, बचने का प्रश्न ही नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि इस सूजन से आपको छुटकारा पाना है, उसके लिए इस लेपन का प्रयोग अवश्य करना है। ऐसी कोई दवा आज तक बनी नहीं जो सूजन समाप्त कर दे, और ऐसी भी कोई दवा नहीं बनी आज तक जो आपके मस्तिष्क में सीधे सीधे चली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये सूजन जाएगी तो आप निश्चित रूप से एकदम बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा आप बनना चाहते थे कभी, उससे भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि इसका हमें लेपन करना है। जो 2 रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश आपको दिए जा रहे हैं शिव, ताकि आप में शक्ति का जो संतुलन बना रहे, ये आपको 1 वर्ष के अंदर 2 रुद्राभिषेक करने अवश्य हैं। वह चाहे दरबार में आते जाते करें और चाहे अपने घर में ही आप आस पड़ोस के अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके, विद्वान ब्राह्मणों को, और वह रुद्राभिषेक का अपने घर पर कर सकते हैं। तो ये जो जरूरी बातें थी आपको बताई, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप में जो भी डिप्रेशन था आप सभी लोग समझ